सो हाय गाइस, वेलकम टू निश कोड्स। आई एम निशांत कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और यार आज हमारा जो ये जेन एआई का सीरीज़ है, ये इसका प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें बेसिकली हम ए टू जेड कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। वेदर इट इज़ रैग हो गया, एमसीपी हो गया, मल्टी मॉडल, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, और लास्ट में यार 5 से 10 प्रोजेक्ट्स भी अच्छे खासे बनाने वाले हैं। ए टू जेड हर चीज़ फ्री रहेगा, चाहे एपीआई कीज हो या फिर जो भी कोड लिखेंगे वो मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, वो तुम देख सकते हो। और या प्री रिक्विजिट अगर देखा जाए तो तुम्हें थोड़ा मोड़ा पाइथन आना चाहिए। और एमएल के कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आने, क्योंकि अगर जहाँ पे भी यूज़ होगा हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली पाइथन ही एक प्री रिक्विजिट है। और चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम कवर करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एलएलएम और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। और उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे पाइथन इंस्टॉल करने, और जेमिनी एसडीके वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है ये सब मैं बता दूंगा। फिर हम देखेंगे कि हम एपीआई की कैसे लेंगे फ्रॉम गूगल एआई स्टूडियो, वो भी फ्री में। और भी 2-3 और तरीके हैं, वो मैं दिखा दूंगा तुम्हें। देन हम डायरेक्टली कोड, भाई टोटली प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे। और फिर लास्ट हम एक रीयूजेबल जेमिनाई क्लाइंट बनाएंगे, जो कि हम आने वाले हर वीडियोस में या हर प्रोजेक्ट्स में या कुछ भी हम कोड कर रहे हैं उसमें हम वही क्लाइंट यूज करेंगे, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम हम देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा दिमाग लगाया मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एलएलएम। तो एलएलएम ऐसे मान लो कि एक ऐसा लाइक मॉडल, या फिर अगर नॉर्मली बोलो कि एक ऐसा दोस्त जिसको तुमने हर हर टेक्स्ट, लेट सपोज हर टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट पॉसिबल है, जो भी न्यूज़पेपर पॉसिबल है, जो भी तुम्हारे लेट सपोज विकिपीडिया है या फिर तुम्हारा लाइक वेबसाइट्स है, हर चीज के डेटा को लेके तुमने उसे ट्रेन कर दिया है। और जब तुम उस दोस्त से क्वेश्चन पूछते हो तो वो बेसिकली उसमें प्रेडिक्ट करता है टोकन बाय टोकन कि क्या यार ये एक पर्टिकुलर आंसर हो सकता है या नहीं। देखो एलएलएम कभी भी ऐसा नहीं होता, की वैल्यू पेयर नहीं होता कि हाँ ये है तो इसका आंसर ये होता है। वो हमेशा प्रेडिक्ट करता है। और मैंने बोला टोकन बाय टोकन, सो व्हाट इज टोकन, ठीक है। तो टोकन, लेट सपोज मैं लिखता हूं कि माई नेम इज रवि, ठीक है, निशांत है मेरा नाम, बट रवि लिखते हैं। अब इसमें टोकन क्या होता है, टोकनाइजेशन जब मॉडल्स ट्रेन होते हैं, तो लेट सपोज अगर हम नॉर्मल लैंग्वेजेस या नॉर्मल अपने हिसाब से देखें तो ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे माई एक टोकन है, यहाँ पे नेम एक टोकन है, यहाँ पे इज एक टोकन है, यहाँ पे रवि टोकन है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ टोटल 4 टोकन है। बट एक्चुअल उसमें नहीं होता। लेट सपोज अगर कोई, मतलब अगर टोकनाइजेशन हो रहा है तो हो सकता है ऐसा भी हो जिसमें एम वाई या माई नेम इज रवि और कुछ बड़ा लिखते हैं चंद्र, ठीक है, चंद्र शेखर। तो जरूरी नहीं है कि चंद्रशेखर भी एक टोकन होगा। हो सकता है कि चंद्रशेखर में चंद्रा एक टोकन है, शेखर एक टोकन है। तो लाइक काउंट ऑफ वर्ड्स नहीं बोल सकते उसको, बट एक लाइक नॉर्मली आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से तुम टोकनाइजेशन को समझ सकते हो। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट विंडो बेसिकली एक मेमोरी काइंड है कि जो भी हम मॉडल यूज करते हैं वो कितना कॉन्टेक्स्ट रख सकता है अपने पास, ठीक है। लेट सपोज ऐसा नहीं हो सकता कि हमने आज तक जितना भी, तुम चैट जीपीटी से बात करते हो, जेमिनाई से बात करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए टू जेड कॉन्टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पूरे, लेट सपोज तुमने 10 GB के फाइल्स लाइक टेक्स्ट डाले हैं या फिर कुछ इमेजेस डाले, तो वो हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं रख सकता, समराइज करता है वो बेसिकली। और एक तरीके से नॉर्मल अगर तुम्हें समझना है तो यही है कि जो तुम्हारा मॉडल है वो तुम्हारे जो भी तुम मैसेज कर रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट का कितना मेमोरी रख सकता है। और कॉन्टेक्स्ट विंडो और टोकन, इन दोनों के हिसाब से ही प्राइसिंग्स होते हैं मॉडल के। जैसे तुम सुनते होगे कि हाँ एपीआई की लेना है बट इट इज़ पेड। तो पेड क्या है कि तुम 1 मिनट में या फिर कुछ भी एक्स मिनट में तुम यूज कर सकते हो 1 मिलियन टोकन्स, ठीक है। यही होता है एक्चुअल पेड जो होते हैं, उसमें यही होता है कि कुछ होते हैं कि
पेगो प्रोसेस होता है कि तुमने लेट सपोज अगर यूज़ करा हुआ है 10 मिलियन टोकन तो तुम उसका पे कर दो। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट विंडो प्लस टोकन जो है, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन में तुम्हें मिल जाएगा कि हाँ तुम्हारा पेमेंट कितना होने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम आज क्या बिल्ड करने वाले हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और एलएलएम्स के बारे में भी हमने बात कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि यार इन्वायरमेंट सेटअप डायरेक्टली आते हैं हम अपने वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे सबसे पहले आने के बाद हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तुम्हें पाइथन डाउनलोड करना है। तुम चले जाओ, देख सकते हो पाइथन डाउनलोड पाइथन में जाके तुम जो भी वर्जन तुम्हें डाउनलोड करना है यहाँ से कर सकते हो। सेकंड, इसके बाद और तुम्हें क्या चाहिए, requirements.txt में मैंने तीनों जो भी हमें पैकेजेस चाहिए वो मैंने लिख दिए हैं, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो ये तो तुम्हें डायरेक्टली गिटहब से कोड मिल जाएगा। एक गूगल जेन एआई का एसडीके है, पाइथन डॉट एनवायरनमेंट बेसिकली एनवायरनमेंट फाइल के लिए यूज़ होता है। एलएलएम, लाइट एलएलएम हम डिस्कस करेंगे आगे। सो एक requirement.txt हो गया, फिर तुमने पाइथन भी डाउनलोड कर लिया, करेक्ट। अब तीसरा जो है तुम्हें इन्वायरमेंट फाइल बनाना है जिसमें तुम्हें ये तीन कीज हम यूज कर रहे हैं। देखो, जेमिनाई एपीआई की, ग्रॉक का एपीआई की, सेरेब्रास, ये तीनों ही फ्री हैं। और ये तीन भी हम क्यों यूज कर रहे हैं मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले की लेना कैसे ये देखते हैं। तो तुम आ जाओ अपने क्रोम पे, सबसे पहले सर्च कर लो गूगल एआई स्टूडियो। एआई स्टूडियो में जाओ, गेट स्टार्टेड, और जैसे तुम अपने यहाँ सेटिंग में देखोगे ना, यहाँ पे सेटिंग में तुम्हें यहाँ पे गेट एपीआई की मिल जाएगा। यहाँ जाना, यहाँ पे तुम क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आते ग्रॉक का कैसे करना है, बस कुछ नहीं भाई, सेम प्रोसेस है। ग्रॉक एपीआई लिख दो, ग्रॉक एपीआई कीज में जाना, एपीआई कीज सेक्शन में जाना, क्रिएट एपीआई की, और तीसरा हमने यूज करा है सेरेब्रास एपीआई की, राइट। तो एपीआईज की यहाँ क्लाउड कंसोल में जाना, क्लाउड कंसोल में तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे एपीआई की में, ठीक है। एपीआई की में यहाँ पे जनरेट एपीआई की। अब ये तीन एपीआई की हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखो सबसे पहला बात है कि हम यहाँ पे जुगाड़ लगा रहे हैं कि हम हमेशा लाइक फ्री एपीआई की यूज करेंगे। अब जो हम फ्री एपीआई की यूज करते हैं, इसमें इनका जो ये टोकन लिमिट है ना, ये काफी कम रहता है। तो हम हर प्रोजेक्ट में क्या ध्यान देंगे कि लेट सपोज हमने जेमिनाई को कॉल करा। अब जेमिनाई का हो सकता है कि हमारा जो रेट लिमिट एरर बेसिकली कि तुम 1 मिनट में तुम लेट सपोज 5 रिक्वेस्ट ही भेज सकते थे, बट उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गया। या 1 मिनट में तुम लेट एग्जांपल ले रहा हूँ 500 के टोकन ही भेज सकते थे, बट उससे ज़्यादा हो गया। तो लेट सपोज हमारा जेमिनाई कहीं फेल कर जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली एरर यही आता है इसमें ना, रेट लिमिट का एरर आता है कि जेमिनाई जो है इस पे अब तुम्हारा इतने मिनट में तुम अब और रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो हम क्या करेंगे, हम फॉल बैक मेथड यूज करेंगे। अगर हमारा जेमिनाई काम नहीं कर रहा है तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। जेमिनाई ने अगर एरर दे दिया तो हम चले जाएंगे ग्रॉक से हम कोई जीपीटी का मॉडल कॉल कर लेंगे, फ्री मॉडल, ठीक है। और ग्रॉक भी अगर नहीं सपोर्ट कर पाता, ग्रॉक ने भी अगर रेट लिमिट एरर दे दिया, तो हम सेरेब्रास यूज करेंगे। तो बेसिकली ऐसा होगा कि कहीं पे भी ना फेल ही नहीं करेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। पहला वाला अगर गड़बड़ कर रहा है तो ग्रॉक संभाल लेगा, ग्रॉक गड़बड़ कर रहा है तो सेरेब्रास संभाल लेगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसलिए हमने 3 एपीआई की लिए। अगर तुम्हें ग्रॉक और सेरेब्रास नहीं लगाना है तो भी चलेगा, तुम सिर्फ जेमिनाई का लगा लो, वो भी काम कर जाएगा। अब इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं, एपीआई कीज हमने ले लिए हैं, अब डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम्स पे शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो जो पैकेजेस इंस्टॉल करे थे, ओएस हमने इसलिए इंपोर्ट करा है
ओएस इंपोर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हम इन्वायरमेंट फाइल में से कीज़ ले रहे हैं। और याद रखना ये जितने भी कीज़ वगैरह जो मैंने बनाए ये सब मैं डिसेबल कर दूंगा, कॉपी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अपने जितने भी कीज़ है ना, इन हर कीज़ को तुम इन्वायरमेंट फाइल में ही स्टोर करना, ऐसे डायरेक्ट पेस्ट करके गिटहब पे पुश मत कर देना। अब इसके बाद क्या है कि हमने इंपोर्ट कर लिया अपना .env इन्वायरमेंट फाइल के लिए हो गया, और हमने जेएनएआई इंस्टॉल करा था, उससे हमने ये गूगल हमने रिक्वायरमेंट्स में डाला था गूगल जेएनएआई, सो इससे हमने क्लाइंट बनाने के लिए जेएनएआई इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम अपना क्लाइंट बना रहे हैं। ये मेथड है, एकदम जनरल मेथड है, जेएनएआई.client, बस एक लाइन में तुम डायरेक्टली मॉडल कॉल करने के लिए रेडी हो जाते। तो हम यहाँ पे जेमिनाई 3.1 फ्लैशलाइट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है, और इसमें जो कॉन्टेक्स्ट विंडो ये भी काफ़ी हाई है, बेसिकली आई गेस 1 मिलियन के आसपास है। लेकिन ये जो है ये बहुत फास्ट मॉडल है, और लेट सपोज अगर तुम कुछ कॉम्प्लेक्स काम करने वाले हो तो ये मॉडल उतना सही नहीं है उस चीज़ के लिए। हम यहाँ पे अभी बेसिक कर रहे हैं इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया, इस रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना पहला कॉल है भाई, तुम्हारा भी पहला कॉल है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब अगर चल गया तो हम चलते हैं अपने CDEP1 में और हम कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए पाइथन 3, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ रह गया, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का ना। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिकली ये दो कमांड्स है। सबसे पहले तुम्हें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है और ये सोर्स मेथड कॉल करना है, इससे तुम्हारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। और ट्राई करना इसमें ही करने के लिए, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट इज़ बेटर कोई भी पाइथन प्रोजेक्ट करोगे, अदरवाइज तुम्हारे लोकल जो मेमोरी है उसमें ही जाएगा सारा पैकेज। सो एपिसोड 1 में आ गए हम, यहाँ पे पाइथन 3 कॉल करेंगे 01 फर्स्ट call.py। ठीक है, बढ़िया। तो हमने यहाँ पे कॉल करा था, अच्छा मैंने ये सेव नहीं करा, चलो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स करा और यहाँ पे हमने दो चीज़ भेजा था, राइट, मॉडल, और दूसरा अच्छा कंटेंट बताना भूल गया। कंटेंट इज बेसिकली क्या प्रॉम्प्ट हम भेज रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज इन 3 सेंटेंस, बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट है। तो इसने काफ़ी अच्छा ये भेज दिया, LLM इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन्ड ऑन दिस। अब मेनली हम देखते हैं मेटा डेटा के ऊपर, ठीक है। मेटा डेटा में क्या क्या आया हुआ है, सबसे पहले मॉडल वर्जन, ठीक है, मॉडल वर्जन हमने यहाँ रिस्पॉन्स से प्रिंट करा दिया। सेकेंड इज कि फिनिश होने का रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि स्टॉप हुआ इसीलिए, अगर एरर होता तो कुछ और रीज़न होता। और 3 टाइप के टोकन्स, पहला इनपुट टोकन, दूसरा आउटपुट टोकन, तीसरा टोटल टोकन। इनपुट टोकन मतलब जो हमने प्रॉम्प्ट भेजा उसमें कितना टोकन लगा, फिर आउटपुट टोकन जो उसने रिस्पॉन्स दिया उसमें कितना टोकन लगा, और तीसरा इन दोनों का सम, बेसिकली टोटल कितना टोकन यूज हुआ। सो अगर तुम देखोगे इनपुट हमने दिया था ये एक्सप्लेन व्हाट अ लार्ज लैंग्वेज, सो यहाँ काउंट ऑफ वर्ड्स वाले जो हमने डिस्कस करा वो काम नहीं करेगा, बट ये एक्चुअल टोकन है। देखो 13 जो इनपुट टोकन है, आउटपुट ये जो इसने इतना बड़ा ये दिया इसका 77 है, और टोटल इन दोनों के सम 77 + 13 कर दिया, तो ये हमारा टोटल टोकन काउंट है, ठीक है। सो अगर ये तुम्हारा पहला प्रोग्राम चल गया, मोस्टली चल जाना चाहिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने जेमिनाई के मॉडल को कॉल कर दिया है। अब नेक्स्ट हम जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टेम्परेचर। देखो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, हमने क्लाइंट बनाया और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स ला रहे हैं। रिस्पॉन्स में हमने मॉडल पास करा, कंटेंट में हमने प्रॉम्प्ट दिया, और प्रॉम्प्ट है कि राइट अ 1 सेंटेंस टैगलाइन फॉर अ कॉफ़ी शॉप, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जनरल सा है कि कॉफ़ी शॉप है उसके बारे में एक लाइन लिखो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टोकन, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का अगर तुम कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये रेंज करता है 0 से 2, ठीक है। अब अगर जितना लोअर टेम्परेचर होगा ना उतना ही ज्यादा एक्यूरेट, यू कांट से एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं मतलब बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड आंसर आएंगे तुम्हारे पास, मतलब उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होगा। जैसे अगर हमने टेम्परेचर रखा 0.0, ठीक है,
और पूछा कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका डायरेक्टली आंसर आएगा नरेंद्र मोदी। अगर जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मॉडल का क्रिएटिविटी बढ़ता रहेगा। अगर मैं इसको 1.5 सेट कर दूं ना और फिर पूछूं कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये पहले बताएगा कि नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें भी उसमें ऐड करेगा, लाइक क्रिएटिव थिंकिंग। तो जब हम कोई भी मॉडल यूज, जब भी हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो लेट सपोज अगर हमें कोई कोड लिखना है या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें एक्चुअल फैक्ट्स यूज, मतलब एकदम फैक्ट्स डायरेक्टली, नॉट एक्चुअल, लाइक डायरेक्टली फैक्ट्स यूज़ करने हैं हमें, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि हम टेम्परेचर को लो रखें। कुछ कन्वर्जेशनल अगर वो यूज हो रहा है, लो मीन्स 0 to 0.5 मान लो, कुछ कन्वर्जेशनल अगर रख रहे हैं तो 0.5 to 1 रख लो। और अगर कुछ क्रिएटिव राइटिंग की ऐसे लिखवाना है, ऐसे कभी भी लिखवाना है, तो तुम टेम्परेचर 0 पे नहीं लिख सकते। सो 1 to 1.5 हम सेट करते हैं अगर कुछ अच्छा लाइक क्रिएटिव राइटिंग वगैरह करवाना है हमें मॉडल से। तो हमने यहाँ पे अभी जैसे तुमने देखा कि हमने बेसिक सा बिल्कुल लिखा हुआ था कि एक कॉफ़ी शॉप पे एक टैगलाइन लिखो। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया है और मैंने 3 टेम्परेचर रखे हैं। फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 0.7 और थर्ड इज 1.5। 3 टाइप के जो मैंने तुम्हें अभी बताया। एक फॉर लूप लगाया है जिसमें 3 टेम्परेचर है और हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। सो हम कॉल करते हैं अपने python 3 02 टेम्परेचर, ठीक है, .py, राइट, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले टेम्परेचर 0 पे आई हैव वेक अप टू अ बेटर ब्लू, ठीक है। और टेम्परेचर 0.7 में थोड़ा ऊपर है कि वेक अप टू द परफेक्ट पोर। और 1.5 में देखो वेक अप योर सेंसेस 1 कप एट अ टाइम, क्रिएटिविटी देखो। और क्रिएटिविटी का बात नहीं है, अब सेकंड पॉइंट है कि मैंने बोला 0.0 बिल्कुल एकदम फैक्ट बेसिस काम करता है। इसका मतलब जब जैसे जैसे मतलब अगर तुम एक ही क्वेश्चन बार बार पूछोगे उससे, तो वो जो फैक्ट होगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो अगर तुम, हमने ये सिंपल सा एक चीज पूछा है कि कॉफी शॉप पे एक लाइन बताओ, और अगर बार बार हम टेम्परेचर 0 पे ही कॉल करेंगे, इसका मतलब वो सेम आंसर आते रहना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, अगर हम वापस से कॉल करते हैं, ठीक है, अपने मॉडल्स को। ठीक है, हमने वापस से कॉल कर दिया अपने मॉडल को। तो इस बार टेम्परेचर 0 पे क्या आया, ये पहले वाला रेस्पॉन्स है, ठीक है, वेकअप टू अ बेटर व्यू। इस बार क्या आया, वेकअप टू अ बेटर व्यू अगेन। 0.7 में इस बार पहले था वेकअप टू द परफेक्ट पोर, इस बार क्या है, वेकअप टू अ बेटर व्यू, मतलब कुछ नया ही। और थर्ड में 1.5 वाले में पहले कुछ और था, अब अवेकन योर सेंसेस 1 कप एट अ टाइम, ये ट्राई वैसे ही कर रहा है कि कुछ और क्रिएटिव उसमें लाने का। सो अगर हम बार बार चलाएंगे, लेट सपोज एक और बार चला के देखते हैं। सो वापस देखो 0.7 में फिर से कुछ और आया है, 1.5 में फिर से कुछ और आया है, बट टेम्परेचर 0 पे अगेन वेकअप टू अ बेटर व्यू। इससे तुम्हें ये समझ आएगा कि लेट सपोज कभी अब अगर हम काम कर रहे हैं कि हमें एजेंट से कोड निकलवाना है, ठीक है, एजेंट से हमें परफेक्ट जेसन फॉर्मेट चाहिए, तो हम हमेशा टेम्परेचर लो रखते हैं ताकि एकदम एकदम जो एग्जैक्ट फैक्ट हमें चाहिए वही रिस्पॉन्स आए मॉडल में। और मॉडल से कुछ मतलब एक्स्ट्रा लाइक क्रिएटिव राइटिंग टाइप हमें नहीं चाहिए होता उसमें, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट टेम्परेचर। क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टोकन। टोकन क्या होता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब हम देखते हैं एक्चुअल टोकन काउंट कैसे करते हैं। जैसे ये लाइक इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये बताना जरूरी है कि तुम्हें समझ आए कि टोकन काउंट कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे हमने सेम वही इंपोर्ट्स करे, यहाँ पे हमने क्लाइंट बना लिया, इधर मॉडल सेट कर दिया गया 3.1 फ्लैश लाइट, ठीक है, करेक्ट। और ये हमारे अब कुछ सैंपल्स हैं, हम हर सैंपल ये इनपुट टोकन है बेसिकली, इसमें हम काउंट करेंगे कि कितना टोकन यूज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा काम करा है हमें, जो हमने क्लाइंट बनाया ना उसमें ही एक इनबिल्ट फंक्शन है बेसिकली, जो हम क्लाइंट कॉल कर रहे हैं बार बार, ठीक है। जो हमने यहाँ क्लाइंट कॉल करा था, ये थोड़ा वो कर देता हूँ। हाँ, तो जो हमने क्लाइंट कॉल करा था ना अपने जेमिनाई का,
तो इसमें बहुत सारे फंक्शन थे, एक हमने देखे रिस्पॉन्स के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से एक फंक्शन है काउंट टोकन। काउंट टोकन ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये इनपुट या टोटल कितना लगा, इनपुट कितना लगा, ये सब कुछ हम उसमें से पता कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये सैंपल जो है हमारा, इसमें हमने वो करा, लूप लगाया, ठीक है, एक प्रीव्यू टेक्स्ट बनाया और हम रिजल्ट डॉट टोटल टोकन जो भी यूज हुआ है वो डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। काउंट टोकन से हमने ये अपना कंटेंट भेजा था और मॉडल, जो भी मॉडल हम यूज कर रहे हैं, ये भेजा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। इसको हम पहले इसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं। सो पाइथन 3 और 03 है टोकन्स डॉट पी वाई, राइट। देखो टोकन काउंट, हमें हर चीज, हर उसका टोकन काउंट मिल गया। हेलो का 2 है, हेलो माय नेम इज राज का 8 है। सो जो हमने काउंट ऑफ वर्ड्स वाला जो मेथड लाइक पढ़ा था, वो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट काम नहीं करेगा, वो समझाने के बेसिस पे था। लेकिन ये किस तरीके से चंक करा है ये तुम इनबिल्ट अभी नहीं देख सकते, बट ये देख सकते हो कि टोटल टोकन ये कितना यूज कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हम सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और यूजर मैसेज दोनों दोनों दे रहे हैं। देखो सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है कि लेट सपोज जैसे तुम लोग में से बहुत लोग यूज करते होगे ये अपना कर्सर हो गया या फिर एंटी ग्रेविटी हो गया, तो इसमें हम हमेशा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट रखते हैं, एमडी फाइल। या चलो वो भी नहीं तो लेट सपोज अगर तुम कुछ ऐसा बना रहे हो, कोई एक ऐसा एजेंट बना रहे हो जो कि डॉक्टर का काम कर रहा है, जो कि तुम्हें हमेशा जो भी सजेशन देगा वो हमेशा एज अ डॉक्टर देना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई यूजर मैसेज करेगा, लेट सपोज यूजर तो डायरेक्टली हमारे एजेंट पे आएगा और बोलेगा कि आई हैव फीवर और सजेस्ट मी सम मेडिसिन, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल को ये नहीं पता चलेगा कि किस बेसिस पे बताऊं, हो सकता है होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, या पुराने कुछ जो यूज होते हैं वैसा कुछ बताऊं। तो हम हमेशा सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो हमेशा भेजते हैं अपने मॉडल के साथ। सिस्टम प्रॉम्प्ट हम पहले से लिख के रखते हैं। तो इस सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम क्या लिख के रखेंगे कि यू आर एन एलोपैथी डॉक्टर, और जो भी यूजर भेज रहा है ना, तुम हमेशा ट्राई करो कि एक एज अ एलोपैथी डॉक्टर ही हो तुम, और उसके हिसाब से तुम उसे जितने भी सजेशंस देने हैं वो दो। और उसके बाद आते हैं कि उसके बाद प्लस में हम भेज देते हैं अपना यूजर मैसेज। अब यूजर ने जो भी मैसेज भेजा उसके पहले हम उसके प्रीफिक्स में बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा मॉडल हमेशा एक जैसा ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमने वही करा है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट है कि यू आर एन एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर, आंसर कंसाइजली। तो अब यूजर का जो भी मैसेज आएगा ना, वो हमेशा ये जो अपना मॉडल है ये एज अ एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर ही वहाँ काम करेगा। सो यहाँ कंबाइन कर दिया हमने दोनों को, बेसिकली कोई वो नहीं है। और डायरेक्टली लाइक काउंट टोकन्स जो फंक्शन हमने ऊपर देखा था, सेम चीज़ वही यूज़ करा है। ये हमारा मॉडल है, कंटेंट्स में इन दोनों को ऐड कर दिया है, और ठीक है। और इसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट टोकन भी यहाँ पे हम देखो ये प्रिंट कर सकते हैं कि सिस्टम प्रॉम्प्ट ने कितना लगाया, यूज़र उसने कितना लगाया, और कंबाइंड के कितना लगा। और यहाँ पे हमने डाला था कि सिस्टम प्रॉम्प्ट पहले और यूज़र उसके बाद। तो इस बेसिस पे ये हमें टोकन दे देता है। तो इस बार हम इसे सेव करते हैं और इस बार रन करते हैं वापस से। तो जो ऑलरेडी था ये वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब दूसरा है, दूसरे में क्या है कि प्रैक्टिस काउंटिंग अ फुल कन्वर्जेशन बिफोर सेंडिंग इट, राइट। सो इसमें इसने देखो दोनों को वो कर दिया है, अलग अलग करा है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट में जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसके 11 टोकन लगे और यूजर मैसेज टोकन के 24 लगे। और कंबाइंड टोटल हमेशा जरूरी नहीं है सम वाला काम, क्योंकि ये वैसा सिस्टम नहीं है इसमें कि तुम इसमें काउंट कर लो इतने वर्ड्स है, इसमें काउंट कर रहे हो इतने वर्ड्स है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो सम आ गया। वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि टोटल टोकन
का जो चंकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे हमें ये भी मिल चुका है। सो इस तरीके से हम टोकन्स को काउंट करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ उस पे, दैट इज जेमिनी क्लाइंट डॉट पी जो मैंने बनाया है। इसमें कुछ बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हमने एक गेट क्लाइंट मेथड बनाया, राइट। और इसमें हमने जो पहले बनाया था, राइट, ये जेमिनी डॉट क्लाइंट, हम हर उसमें एक क्लाइंट बना रहे थे अपना जेमिनी के लिए, और उसको ही हम रिटर्न कर दे रहे हैं ये गेट क्लाइंट मेथड से। तो ये कुछ ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो भी अब नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं ना, उस पे हम ये ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि क्लाइंट क्या है, कब कैसे बनाना है। हम डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करेंगे और अपना क्लाइंट ले लेंगे। और इसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पे ग्रॉक मॉडल है, सेरिब्रास के मॉडल है जिसमें हम GPT OSS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्री मॉडल है। मैक्स रीट्राइज मतलब क्या होता है? मैक्स रीट्राइज मतलब जब जेमिनी को कॉल करा तो जेमिनी 2 बार ट्राई करेगा। लेट सपोज एक बार फेल हुआ तो एक और बार ट्राई करेगा कि क्या आंसर आ सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो हमने जो फॉल बैक वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, जो फॉल बैक वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें यहाँ भी बताया था, कहाँ चला गया, सॉरी, हाँ, कि जैसे जेमिनी ने रिट्राइज करे 2 बार, ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करा, तो इसके बाद ये ग्रॉक पे गया, ग्रॉक वाला भी 2 बार रिट्राई करेगा। अगर नहीं काम कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा हमारे सेरिब्रास वाले पे। तो जब जेमिनी के लिए हम बना रहे हैं ना, देखो, जब स्टार्टिंग में हमने लाइट LLM के बारे में मैंने सिर्फ बोला था, अभी डिस्कस करते हैं। जब हम जेमिनी बना रहे हैं ना, जेमिनी के मॉडल्स कहीं भी यूज करते हैं, तो ये इनका एक अपना पैकेज ही है। फ्रॉम गूगल हम इंपोर्ट कर लेते हैं जेनी, और जब क्लाइंट बना रहे होते हैं तो जेनी डॉट क्लाइंट से डायरेक्टली API की कॉल करते हैं और बन जाता है। लेकिन जब हम कोई नए API कीज यूज़ करते हैं, जैसे OpenAI का भी एक अलग क्लाइंट बनाने का मेथड है, लेकिन द बेस्ट वे कि जिससे तुम सारे API कीज को कॉल कर सकते हो, दैट इज लाइट LLM। लाइट LLM तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा कि तुम एक ही कॉन्फ़िगरेशन करो, और जैसे तुम कोई भी API की डाल सकते हो यहाँ पे ना, किसी भी उसका API की डाल सकते हो, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। लेट सपोज मेरे को यहाँ GPT OSS यूज करना है, ठीक है, और मैं API की यूज कर रहा हूँ ग्रॉक का, तो लाइट LLM इसके ऊपर एक रैपर है जो कि ये दोनों के लिए भी काम करेगा। मान लो लेट सपोज मेरे को अब ये नहीं API की, मेरे पास ग्रॉक का नहीं बचा, मैंने सेरिब्रास लगा दिया, तो वो उस पर भी काम करेगा। और इस पर अगर जेमिनी को भी कॉल करना है वो भी कर सकते हो। सो लाइट LLM के थ्रू तुम कोई भी मॉडल विद कोई भी API की आराम से कॉल कर सकते हो। कोई भी प्रोवाइडर अगर है और उसको अगर तुम्हें कॉल करना है, तुम आराम से लाइट LLM यूज कर सकते हो। कैसे करना है दिखाता हूँ। सो लाइट LLM कॉल करने का ये तरीका है। सबसे पहले एक तुम इंपोर्ट कर लोगे लाइट LLM, ठीक है। मैसेजेस में तुम जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो यूज़ करोगे, यूज़र प्रॉम्प्ट, वो दोनों पहली बात हो गया क्या होता है। और उसके बाद बस कुछ नहीं करना, तुम्हें एक लाइट LLM डॉट कंप्लीशन यूज़ करना है, जिसमें तुमने मॉडल पास कर दिया, मैसेज पास कर दिया, टेम्परेचर पास कर दिया। मैक्स टोकन अगर पास करना है तो ठीक है, नहीं, मैक्स टोकन बेसिकली कितना टोकन तुम यूज़ कर सकते हो एक सिंगल कॉल पे, ठीक है। और लाइट LLM इसी तरीके से हम कॉल करते हैं। और ये जो यहाँ पे ये लॉजिक लिखा हुआ है, अगर तुम्हें लॉजिक देखना है तुम कोड में देख सकते हो। कुछ नहीं है, जो मैक्स रीट्राइज वाला सिस्टम मैंने बताया वो यूज़ करते हैं हम, कि जितने बार रीट्राई करना है वो उतने बार करना है। लेट सपोज हम ग्रॉक को कॉल करें, सेरिब्रास, जेमिनी, जो हमने बात करा है पहले भी। सो ये बेसिकली एक फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना आई गेस बहुत है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, LLM से रिलेटेड टर्म्स देख लिए, फिर अपना सारा सेटअप कर लिया है। सेटअप के बाद हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, मतलब ये अपने API कीज लाए फ्री में सब कुछ। फिर उसके बाद हमने कॉल करा अपने जेमिनी मॉडल्स को, ठीक है। जेमिनी मॉडल को कॉल करने के बाद टेम्परेचर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने टोकन्स कैसे काउंट हो रहे हैं, कैसे प्रोग्रामेटिकली हम देख सकते हैं वो देखा। और हमने लास्ट में एक जेमिनी क्लाइंट बनाया जिसमें हमने फॉल बैक के मेथड्स वो भी डिस्कस कर लिए हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। तुम एक सिंगल प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखते हो उसके बेसिस पे तुम टोटली अपने रेस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।